हैं और खुदा के खादिम पास्टर रज़ाक, सिस्टर शबाना और एल्डर यूसुफ मसीह अल्लाह रखा साहब शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ आप सबकी मोहब्बत के जो दूर नजदीक से आए हैं और मोहब्बत का इजहार किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आपके पास बाइबल है, मेरे साथ निकाल सकते हैं। खुरूज की किताब उसका 14वां बाब 10वीं आयत से हम शुरू करेंगे और 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अगरचे तलावत कुछ लंबी है, लेकिन ये इसलिए है ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए। खुरूज की किताब उसका 14वां बाब उसकी 10वीं आयत से किताब मुकद्दस में ये मरकूम है, जब फराउन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहायत खौफ ज़दा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उनको फिर कभी अब तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह के वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेंगे और मैं फराउन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हूंगा। जब मैं फराउन उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्करगाह के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सुबह बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। बस मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाने और बाएं हाथ पानी दीवारों की तरह खड़ा था। और मिस्रियों ने ताकब किया और फरौन के सब घोड़ों और रथों और सवार उनके पीछे पीछे समुद्र के बीच में से चले गए। और रात के पिछले पैर खुदावंद ने आग और बादल के स्तून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। जो हमने हवाला तलावत किया है सबको समझ आ गई है। आज का
कलाम, बेशक मैंने आपके सामने एक तारीखी हिस्सा पढ़ा है, बनी इस्राएल की हिस्ट्री का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसी में से खुदा का कलाम जो है ऐसे लोगों के लिए है जो खुदा के लोग कहलाते हैं। आमीन। ऐसे लोगों के लिए है जो गुलामी से निकल चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए है जो समझते हैं कि मेरे लिए बरकत रुकी हुई है। ऐसे लोगों के लिए है जो समझते हैं कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरी तरक्की रुकी हुई है। और ऐसे लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आज का कलाम ऐसे लोगों के लिए है जो खुद अपनी हिफाजत करना चाहते हैं और हिफाजत करने के लिए हाथ पांव मारते हैं। मेरे भाई कलाम सुनेगा, तुझे समझ आ जाएगी। तू कहे या ना कहे, तू बोल या ना बोल, तू फरियाद कर या ना कर, तेरा खुदा तेरी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा और तेरी हिफाजत करेगा। बनी इस्राएल समुद्र के किनारे खड़े हैं, यही मंजर है। कहाँ खड़े हैं? पहली बात बनी इस्राएल है। आप कह सकते हैं ये ईमानदार है क्योंकि बनी इस्राएल है। आप कह सकते हैं ये निजात याफ्ता है, कह सकते हैं खुदा के लोग हैं। दूसरी बात, ये मिस्र की गुलामी से निकले हुए हैं, इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं ये निजात याफ्ता है। और ये खुदा के क्या है? लोग हैं। तो समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। अब रास्ता क्या है? बंद है। और ये ऐसे लोगों की तस्वीर पेश की जा रही है जो गुनाह की गुलामी से निकले हुए हैं, जो तौबा कर चुके हैं, जो खुदावंद को कबूल कर चुके हैं, जो अपने सीनियर रहनुमा की गाइडेंस में, रहनुमाई में चल रहे हैं, लेकिन फील करते हैं कि आगे रास्ता क्या है? बंद है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन राह क्या है? बंद है। आगे जाना चाहते हैं, रास्ता क्या है? बंद है। और कभी कभी लोग पछतावा करते हैं, हम क्यों निकल आए हैं, हम क्यों इस ग्रोह में आ गए। और हम तो दूसरों से फर्क नहीं है, जिन्होंने तौबा नहीं की वो भी ऐसे ही मुसीबतों का शिकार हैं और हम भी ऐसे ही मुसीबतों का क्या है? शिकार है। मेरे भाई मत शिकवा कर। यहाँ लोगों के होठों पर शिकवा था, यहाँ लोगों की जुबान कड़वी थी, यहाँ लोगों के पास बुड़बुड़ाहट थी और उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उनको नहीं पता था कि मौजज़ा होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ एक ही रात का वाकया है। रात को उनके सामने क्या है? समुद्र। रात को उनके सामने क्या है? तो जब हम डेफिनेशन करते हैं इसकी, तो इसका मतलब है उनके सामने बहुत बड़ी रुकावट है। समुद्र हो या पहाड़ हो, ये बहुत बड़ी क्या है? रुकावट है। उनके सामने बहुत बड़ा क्या है? मसला है। ऐसा ही है। परेशान है, मायूस है, घबराए हुए हैं, खौफजदा है और यहाँ तक कि अपने उस्ताद के खिलाफ बोलने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। क्या मिस्र में कब्रें ना थी, वहां मर जाते? तू हमें मरने के लिए बियाबान बनाया? लेकिन उनको पता नहीं था बेशक रास्ता नहीं है, बेशक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बेशक समुद्र जैसा मसला है, बेशक रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये मसला तो सिर्फ रात भर के लिए है। ये नहीं जानते थे कि ये रात के पैरों का सिर्फ प्रॉब्लम है। दिन निकलने वाला है, ना समुद्र होगा, ना फौजें होगी, हम होंगे और हमारा खुदा होगा। कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम जो है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम नजर आते हैं।
हाँ जी, लेकिन खुदा क्या नजर आता है? बोलिए बोलिए, मेरा शराब को नजर आ रहा है। प्रॉब्लम बड़े बड़े नजर आते ने भी, ते खुदा छोटा। कभी कभी लोग प्रेयर के लिए हमारे पास आते हैं दुआ करवाने के लिए, और वो हमें बताएंगे और वो ये पसंद करते हैं, पादरी साहब भी साढ़े नाल ही मिल जाएंगे साढ़ा जी पर साहब ये फलानी बीमारी जी, ये बड़ी भैड़ी जी, ये बहुत बड़ी बीमारी जी ये तो है ही बहुत पुरानी, फिर मसले नूं की बना के पेश करेंगे वड्डा। अजी ये खुदा नूं की समझणगे? जो दुआ की गल करनी, अच्छा चलो दुआ करो, लेकिन याद कर अगर तेरा प्रॉब्लम पुराना है, अगर तेरा मसला पहाड़ों जैसा है, अगर तेरा मसला समुद्रों जैसा है, अगर तेरा मसला बहुत पुराना है, आसमानों का खुदा, तेरा खुदा प्रॉब्लम को सेकंडों में, एक पल में, रातों रात हल करने वाला और रात पैदा करने वाला। तो ये कलाम उनके लिए है जो समझते ने कि रावां की हो चुकिया ने, कैसा तेला नहीं आ रहा, रावां की हो चुकिया ने। आज का कलाम उनके लिए है जो समझते हैं रास्ते क्या हो गए हैं, कारोबार ठप हो गया, रावां की हो गया ने। आज का कलाम उनके लिए, मेरे भाई मेरी बहन, मत परेशान हो, ये प्रॉब्लम जितना बड़ा क्यों ना हो, तेरा खुदा हल करने की कुदरत रखता है, और वो तेरे लिए राह पैदा करेगा, वहां से पैदा करेगा जहां से दिखाई नहीं देता, और जहां से ऐसा लगता है कि राह पैदा नहीं हो सकती। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बेशक आपने तिलावत सुनी है, अब मंजर इस तरह से है, तो जो कि बने इस्राएल के सामने समुद्र है, आगे जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता क्या है? बंद। और कुछ लोगों ने ये सोचा चलो वापस मिस्र में ही चलते हैं, तो जब पीछे मुड़ के देखा तो फराउन आ रहा है अपनी फौज के साथ इस्राएल को दोबारा से गुलाम बनाने के लिए। आगे भी मौत थे, पीछे भी, बोलिए शाबाश, आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। अगर आपने मूसा का बयान ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा, मूसा का बयान ये था कि चुपचाप खड़े हो जाओ। मूसा ने ये भी कहा था कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा फरियाद कर रहा था, खुदा ने कहा तू क्यों मुझसे फरियाद करता है? सुनाइए वाला, खुदा ने कहा तू क्यों मुझसे फरियाद करता है? और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने समुद्र है और बनी इस्राएल है और उनके पीछे फराउन और उसकी क्या है? फौज। अब मुश्किल है ना इनका बचना। आगे क्या है? समुद्र, और इनके पीछे क्या है? कि आगे भी मौत के पीछे भी। अब मुश्किल है ना बचना। जरा ध्यान कीजिए, मैंने पढ़ा था, हो सकता आप भूल गए, ये 19वीं आयत, और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्करगाह के आगे आगे चला करता था। ये चला करता था, इसका क्या मतलब है? शाबाश शाबाश शाबाश, हमेशा साथ। ये जवाब अच्छा है, हमेशा साथ रहता था। ए जिहड़ा तुहाडे साइड दे होए वो भी साथ ही है, ए जिहड़ा अगे होए वो भी साथ ही है, जिहड़ा पीछा होए बोलो जी वो भी साथ ही है, ते जिहड़ा उत्ते होए एल्डर साहब सज्जे पासे होए वो भी। यहाँ एक खास बात है कि रूटीन में फरिश्ता आगे आगे चलता था। जब से वो निकले हैं रूटीन में ये है कि फरिश्ता शाबाश आगे आगे चलता था। ये जितने औलाद वाले हैं अपने बच्चों से अंदाजा कर सकते हैं। आगे आगे बच्चा चलता है ना छोटा जिहा, हाँ जी, तो बाप पीछे पीछे तो बच्चा दलेरी ना तुरया जाता है।
ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ आ जा। फरिश्ता आगे आगे चला करता था, रूटीन ये थी, जब से निकले इसी तरह से था। अब नोट करें, आगे तो समुद्र है, समुद्र का तो यही प्रॉब्लम है ना कि इनको रास्ता नहीं दे रहा, लेकिन पीछे फिर दुश्मन हमला कर सकता है। तो किसी ने दरखास्त नहीं की कि खुदावंद पीछे फौज आ गई है या फरिश्ते नु पीछे घल दे। क्या किसी ने दरखास्त की? क्या किसी जो आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर पीछे जा ठहरा। ये बात निकले हुए लोगों से प्रोटेक्शन के लिए मत घबरा। अगर तुझे हिफाजत की जरूरत है, अगर वक्त आ गया है कि तेरी हिफाजत हो, तुझे फरियाद करने की जरूरत नहीं, तुझे चलाने की जरूरत नहीं, तुझे बताने की जरूरत नहीं। तेरा खुदा खुद जानता है किस तरफ से इसको हिफाजत की जरूरत है, फरिश्ते को कहां पर तैनात करना है, फरिश्ते को कहां भेजना है, आगे से हटाकर पीछे भेजना है। तेरा खुदा खुद जानता। हालेलुया। हर टाइम फरिश्ता किथे रहिंदा सी? अगे। ते अग दा सतून किथे रहिंदा सी? बोलो यार, अगे। आग का सतून कहाँ रहता था? आगे आगे। फरिश्ता कहाँ रहता था? हुण जरूरत सी पिछे, ते फरिश्ता भी आ गया है पिछे, ते अग दा सतून भी आ गया है पिछे, ते फरिश्ता उत्थे आएगा जिथे तेरी जरूरत है। हालेलुया। जहां तुझे मदद की जरूरत है वहां फरिश्ता आएगा। और ये कलाम उन लोगों के लिए है जो अपनी हिफाजत के लिए परेशान रहते हैं, अपने घर की हिफाजत के लिए परेशान रहते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए परेशान रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी हिफाजत के लिए मत घबरा और मत कोशिश कर हिफाजत खुद करने की। तू अपनी हिफाजत आप कर नहीं सकता, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है अगर खुदावंद खुदा शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तो हिफाजत के लिए फरिश्ता आगे से कहाँ आ गया है। एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि 24 आए और रात के पिछले प्यार खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया। आमीन। किनके लश्कर को घबरा दिया? मिस्रियों के लश्कर पर निगाह किसने की? खुदावंद ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुखालिफ के लश्कर को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, मुखालिफ की तादाद को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, मुखालिफ की पावर को, औजारों को, हथियारों को, सिपाह को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा खुदा मुखालिफ की फौजों को घबरा देने वाला खुदा है और तेरी हिम्मत बनाने वाला खुदा है और तुझे पता से हमकिनार करने वाला खुदा है। यहाँ पर लिखा है उसने मिस्रियों के लश्कर को क्या किया? घबरा दिया। आगे लिखा है और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, नोट करेंगे, यही बात मूसा ने की थी। तब मिस्री कहने लगे आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। हालेलुया।
कि जिन्ना दी लड़दा यहोवा ते दुश्मन दियां फौजां नूं वेख के असीं रो रहे हुंदे आ, घबरा रहे हुंदे आ, परेशान हुंदे आ। उंज असीं गाउंदे आ भावें लखों लख रख के भावें लैके आए लखों लख रख अगे ते जदों लखों लख रथ लैके उहदा ते हिले असीं आप हुंदे आ। भाई यहोवा का जलाली हाथ आपके लिए उनसे क्या करता है, जंग करता है। और पहले ये बात मूसा ने की थी कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से क्या करेगा, जंग करेगा। अभी यहाँ पर मुखालिफ ये बात मार रहे हैं कि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ क्या कर रहा है। तो कितने लोगों को समझ आ गई है कि खुदा उनकी जंग लड़ता है? हाथ खड़ा करें जी। कितने लोगों को समझ आ गई है कि खुदा उनकी जंग लड़ता है? थैंक यू जी। उदों ही लड़ता है जो बुजुर्ग सताउण या कोई बीमारी सताए, उदों भी बोलिए शाबाश। हर टाइम बीमारी सताए तो भी आपका खुदा जंग लड़ता है। आज के कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक कीजिए, अपनी जिंदगी को चेक कीजिए। ऐसे लोग जो निकले हुए हैं गुनाह की गुलामी से, चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनके लिए है कि अगर रास्ते बंद हैं तो तेरा खुदा रास्ते खोलने वाला खुदा है। अगर रास्ते बंद है तो तेरा खुदा वहां से पैदा करने वाला है जहां से तुम सोच भी। दूसरी बात यह है कि अगर तुझको मालूम होता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो मत परेशान हो, ये सिर्फ रात भर का है, दिन निकलने वाला है। दुश्मन भी मिटा होगा, समुद्र भी चिरा होगा, तू अगले पार किनारे पे सलामत खड़ा होगा। ये मसला सिर्फ रात भर का है। नेक्स्ट पॉइंट जो याद करने वाला है, मत परेशान हो, तेरा खुदा तेरी हिफाजत करने वाला है। अगर तेरे घर की बाहरली द्वार डिगी है ना, मैनू नहीं पता तो घबराना। अभी वहां पर खुदा फरिश्तों को तैनात करेगा कि तेरी हिफाजत करे, क्योंकि खुदावंद के डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खेमज़न होता है। अपनी हिफाजत के लिए भी मत परेशान हो। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो और खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। पहली बात, क्या हम गुनाह की गुलामी से निकले हुए हैं? सोचिए, पहली बात, क्या हम गुनाह की गुलामी से निकले हुए हैं? दूसरी बात, क्या हमारे लिए तरक्की के दरवाजे बंद हो चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं है? तो आज खुदा तेरे लिए रास्ता खोलना चाहता है मेरी बहन, मेरे भाई। बरकत का दरवाजा तेरे लिए खोलना चाहता है ताकि तू आगे बढ़े और तेरे बड़े बड़े प्रॉब्लम को हल करना चाहता है। जीसस हालेलुया।